हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं डॉक्टर मनोहर बुक का। और प्रश्नवाली 5 का भी हमारा चल रहा था। हमने 15 तक सवाल को सॉल्व कर दिया था। आज हम 16 से शुरू करेंगे। 16 नंबर में क्या बोल रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो हमको ये बताना होगा कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। पहले हम 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं जो 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों की हम ऐसी संख्या लेंगे जो क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। तो लिखते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 105, 112, 119 ऐसे करके 994। कितनी हो जाएगी? 994 हो जाएगी। तो पहला पद क्या हो गया? पहला पद ए बराबर क्या हो गया? 105 सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया? 112 माइनस 105 बराबर 7। 112 माइनस 105 बराबर 7 हो गया। अब क्या बोल रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? और एनवा पद क्या है? एनवा पद 994। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 994। तो ए प्लस सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 994। तो हमको एन का मान निकालना है। तो ए का मान क्या हो गया? 105, एन माइनस 1 डी का मान क्या हो गया? 7 बराबर 994। 105 प्लस 7 एन माइनस 7 बराबर 994। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, 105 को हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं। 7 एन माइनस 1 7 इक्वल टू 994 माइनस 105 हो जाएगा। 994 से हम क्या करेंगे? 105 को घटाएंगे। 994 से 105 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 889 आएगा। अब क्या है हमारा? ये 7 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 879 बटा 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 बराबर 127। एन बराबर क्या हो जाएगा? 128। एन बराबर में क्या आ गया? 128। तो क्या होगा? 128 7 से विभाज्य संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 128 होगी। अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी? 128। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां और ये के एनवें पद बराबर होंगे? क्या बोला है? एनवां पद बराबर होगा। इन समांतर श्रेणियों के लिए किस मान के लिए एनवां पद बराबर होगा? तो पहली दी गई समांतर श्रेणी क्या है? ये है पहली दी गई समांतर श्रेणी। तो पहली समांतर श्रेणी बराबर 63, 65, 67। तो पहला पद ए बराबर 63 सार्व अंतर डी बराबर क्या जाएगा? 65 माइनस 63 बराबर 2। सार्वंतर 65 माइनस 63 बराबर 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे? हम इसका एनवां पद निकालेंगे और इसका भी एनवां पद निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो वहाँ से हमको एन का मान निकल जाएगा। तो ये पूछा एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे। तब इसका क्या करेंगे? हम एनवां पद निकालेंगे। तो एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एनवां पद
बराबर ये गया, तो ए का मान क्या है 63 है, और n-1 डी का मान क्या है 2। 63 प्लस 2n-2 क्या जाएगा 61 प्लस 2n, क्या जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमारा nवां पद हो गया। अब दूसरे श्रेणी का भी हम nवां पद निकालेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? दूसरी दी गई समांतर श्रेणी, दूसरी दी गई समांतर श्रेणी क्या है? 3, 10, 17, 3, 10, 17। पहला पद क्या जाएगा? पहला पद a बराबर 3। फिर हम क्या करेंगे? सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर d बराबर क्या जाएगा? 10 माइनस 3 बराबर 7। 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा सार्वअंतर d। तो अब क्या करेंगे? दूसरी श्रेणी का nवां पद, तो यहाँ भी लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 d। a क्या हो गया 3, n-1 d क्या हो गया 7। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n-1, तो -1 3 से घटेगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 7n क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमारा 7n-4 आ गया, 7n-4। अब क्या बोल रहा है? दोनों का nवां पद आपस में बराबर है। तो प्रश्नानुसार पहले श्रेणी का nवां पद क्या था? 61 प्लस 2n, और दूसरे श्रेणी का 7n-4। तो क्या होगा 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, क्या जाएगा -5n बराबर -65। तो माइनस माइनस कट गया, तो n बराबर क्या हो गया 13। n बराबर 13। तो यही पूछ रहा था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ के nवें पद बराबर होंगे। तो n का मान 13 हो गया, तो इसी के लिए दोनों समांतर श्रेणी का बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला है? वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या है? पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमको तीसरा पद 16 दिया है वो भी निकालना होगा समीकरण। सातवां पद और पांचवा पद निकाल के दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 समीकरण मिल जाएगा। तो पहले मान लेते हैं, माना पहला पद बराबर a, सार्वअंतर बराबर d। तो अब क्या बोला? श्रेणी का तीसरा पद क्या है? 16 है। श्रेणी का तीसरा पद 16 है। श्रेणी का तीसरा पद बराबर 16। तो तीसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 d बराबर 16। n की जगह 3 हो जाएगा, a प्लस 3-1 d बराबर 16। क्या हो जाएगा? a प्लस 2d बराबर 16। क्या हो जाएगा? a प्लस 2d बराबर 16। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सातवां पद निकालेंगे और पांचवा पद। तो श्रेणी का सातवां पद बराबर a प्लस n-1 d। a प्लस 7 की जगह क्या हो जाएगा? -1 d, तो a प्लस 6d। क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। ये हमारा सातवां पद हो गया। फिर पांचवा पद निकालना है हमको, तो क्या निकालेंगे? श्रेणी का पांचवा पद। देखिए n-1 हम कर ही रहे हैं, तो n की जगह 5 हो जाएगा, -1 करेंगे 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं a प्लस 4d। देखिए सातवां पद और पांचवा पद 12 अधिक है, तो सातवां पद माइनस पांचवा पद करेंगे तो बराबर 12 में लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं इसमें। तो क्या करें? प्रश्नानुसार सातवां पद माइनस 12वां पद, तो सातवां पद क्या होगा? a प्लस 6d,
सातवां पद माइनस सॉरी 12वां नहीं 5वां पद, तो a प्लस 4d बराबर 12 हो जाएगा। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। तो हमारा क्या हुआ, a एक कट गया, क्या बचा 2d बराबर 12, क्या हुआ d बराबर 6, क्या बचा d बराबर 6 आया हमारा, d बराबर 6 आ गया। तो सार्वंतर हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे। तो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या था, a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4। तो पहला पद क्या आ गया हमारा 4। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, क्या करना है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो पहला दूसरा तीसरा पद हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा समांतर श्रेणी पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, श्रेणी का द्वितीय पद, श्रेणी का द्वितीय पद क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा। a 4 है, d 6 है, तो 10 हो जाएगा। a प्लस डी हमने क्यों किया, a प्लस n माइनस 1 डी करते हैं, तो n की जगह 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 होगा तो 1 आ जाएगा, तो a प्लस डी हमने डायरेक्ट कर दिया। श्रेणी का तीसरा पद निकालेंगे, क्या करेंगे, श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। क्या होगा, a प्लस 2d, तो a क्या हो जाएगा 4, d क्या हो जाएगा 6, तो क्या जाएगा 16। श्रेणी का चौथा पद, ऐसे ही करके पद बढ़ता चला जाएगा। श्रेणी का चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो a क्या है हमारा 4 और d क्या है 6, तो क्या हो गया 22। श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो अब समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, अतः समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 4 10 16 32, 4 10 16 32। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 19 करते हैं। समांतर श्रेणी दिया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है अधिक है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक पूछ रहा है। श्रेणी दे दिया है तो पहला पद यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 3, सार्वंतर d क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 15 माइनस 3 बराबर 12 हो गया। श्रेणी का क्या करना है हमको 54वां पद निकालना है। श्रेणी का 54वां पद निकालना है, तो श्रेणी का 54वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो a की जगह क्या हो जाएगा 3, n की जगह 54 माइनस 1 डी क्या होता है 12, 3 प्लस 53 गुने 12 बराबर 639। क्या हो जाएगा बराबर 639। श्रेणी का 54वां पद हो जाएगा। अब क्या बोला 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 54वें पद से 132 अधिक, एक तो जोड़ देंगे इसमें 54वां पद से 132 अधिक 639 प्लस 132, क्या हो जाएगा 771। क्या हो जाएगा 771। तब क्या पूछ रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमको पद पता करना है, तो मतलब ए एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर हमारा 771 आना चाहिए। तो ए एन का सूत्र क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 771। तो ए का मान क्या है 3 और एन का मान क्या है एन माइनस 1 डी का मान 12।
क्या 771, 3 प्लस 12 n माइनस 12 बराबर 771। तो क्या जाएगा हमारा 3 उधर चला जाएगा तो 12 n माइनस 12 771 माइनस 3, 12 कॉमन लेंगे, यहाँ पे ही हमने ब्रेक कर दिया था तो 3 घटाएंगे तो क्या होगा 768 हो जाएगा और n माइनस 1 बराबर 768/12। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 64, 12 से काटेंगे तो कितना 6 बार जाएगा, 72 होता है, 4 बार कटे 64 हो जाएगा। क्या होगा n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर n बराबर 65, n बराबर 65। तो क्या लिखेंगे अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आज के लिए इतना ही, अगला सब आगे का हम अगले क्लास में करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।